की कोशिश भी नहीं किए हैं कि जाकर देखें यहाँ पर मतलब बाढ़ पीड़ित वाले लोग हैं, कम से कम आकर तो देखना चाहिए, मुआयना तो करना चाहिए। इसी रोड को छोड़ के किसी को भी दे देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। हाँ, किसी को दे देंगे, हाँ, किसी को दे देंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। ये दिल ठीक ना। बिरौपुर में कन्हैया मास्टर के घर से रेवतीपुर खुदरा मार्ग। हाँ, अच्छा, मतलब कि ये वहाँ उनका घर है। हाँ। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं संतोष प्रसाद। जैसे जैसे ठंडी बीतता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी माहौल भी गर्म होता चला जा रहा है। लोकसभा 2024 का चुनाव इतना अहम क्यों है? बलिया लोकसभा, जो कि जिस जगह लोग खड़े हैं वो सबसे पिछड़ा इलाका है। एक तरह से कह सकते हैं तो यहाँ पे जो सांसद है, जो पिछले के भी सांसद रहे, आए कि नहीं आए, यहाँ की स्थितियाँ देखे कि नहीं देखे, लेकिन अब चुनावी माहौल इतना गर्म हो गया है कि डेट भी क्लियर हो गया है, डेट आ ही चुका है चुनावी का। लेकिन अब लोगों से जानेंगे, उनके दिलों की बात जानेंगे कि आखिर में जो बलिया लोकसभा जो बलिया है, ये हसनपुरा, बिरौपुर, अठाटा, नसीरपुर, ये जो गांव है ना, सबसे पिछड़े इलाके हैं बलिया लोकसभा के। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर में इस बार जो कि किसके साथ ये हैं, जो जनता यहाँ की किसके साथ है। दादा से शुरुआत करते हैं। दादा अभी देखिए, हालांकि सर पे बोझा लिए हुए हैं। दादा क्या नाम है आपका? ठीक है। नाम क्या है आपका? आपका नाम तो भारी भाई। ये बार कहा लगा था क्या जीती? क्या ये बार चुनाव में क्या जीते वाला बाटे? मोदी के हटावे के बाद। मोदी के हटावे के बाद? हाँ। पक्का पहले ही बात आ गई कि मोदी के हटावे के बाद। आइए चाचा से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं कि आखिर दिलों में क्या है इनके। नमस्कार चाचा, आपका क्या नाम है? सब परिचय देते थोड़ा सा। सुबेदार राम। अच्छा, लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गर्मियां बढ़ती चली जा रही है ना। लेकिन अभी तक, हालांकि बलिया की भी टिकट क्लियर नहीं हुई है, गाजीपुर की नहीं हुई, लेकिन क्या लग रहा है, माहौल यहाँ का कैसा लग रहा है? माहौल ये चल रहा है कि मतलब भाजपा किसी तरह गिरे, क्योंकि विकास के मारे में बिल्कुल जीरो है। विकास कोई हो नहीं रहा, न भर्ती है लड़कों का, बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई भी वैकेंसी नहीं है आज 10 बरिस से, तो कैसे लोग रहेंगे? अच्छा, ये बलिया लोकसभा का सबसे पिछड़ा गांव है हसनपुरा। क्या कभी जो सांसद, पिछले जो सांसद रहे, क्या एक बार भी 5 साल में आकर यहाँ की स्थितियाँ देखे? बिल्कुल नहीं। कि सुधार कोशिश करने की? बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल आने की कोशिश भी नहीं किए हैं कि जाकर देखें यहाँ पर मतलब बाढ़ पीड़ित वाले लोग हैं, कम से कम आकर तो देखना चाहिए, मुआयना तो करना चाहिए। इसी रोड को बोले थे कि हम लोग इस पे पुल बांधो। अच्छा, ये आप लोग का जो ये एरिया पूरा है, दिखा दीजिए एक बार, ये पूरा एरिया दिखाइए। ये पूरा जल से एकदम भर जाता है ना, पानी एकदम बाढ़ क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सांसद महोदय एक बार भी नहीं आए कि कम से कम यहाँ की स्थिति देख लें, जो चीजें कही जा रही है सांत्वना ही दे दें? नहीं, सांसद यहाँ पर आ ही नहीं रहे, कोई भी सांसद हो नहीं आ पाते, पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। क्यों? पिछड़ा इलाका है इसलिए? क्या पिछड़ा इलाका है इसलिए नहीं आते? फिर अपने में जोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर इलाका है तो वोट, अच्छा एक मिनट, जैसे कि पिछड़ा इलाका है तो चुनाव आता है तो वोट तो आप लोग देंगे ही, बिल्कुल है ना? जीतेंगे क्या? यहाँ से वोट नहीं जाता है? वोट जाता है, चाहे जो भी जीते, लेकिन वोट तो पड़ता है ना। लेकिन जो समस्याएं गांव की हैं वो नहीं सही हो पाती, नहीं हो पाता है। फिर आएंगे चाचा के पास और भी कुछ लोग यहाँ पे, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर में जो पिछड़ा इलाका ये है, आखिर लोग, आखिर जो भी सांसद होता है, चाहे कोई भी सांसद, किसी भी सरकार बने, यहाँ की स्थितियाँ सही क्यों नहीं की जाती? जो भी वादे किए जाते हैं वो पूरा क्यों नहीं पाते हैं? थोड़ा सा परिचय अपना दे दीजिए। भूपेंद्र कुमार। अच्छा, ये जो इलाका है सबसे पिछड़ा इलाका बताया जा रहा है, बाढ़ क्षेत्र इलाका है, क्या जो सांसद होते हैं जी, इस बार चुनाव बहुत जोरी शोर से चल रहा है, तो हालांकि जो पिछले सांसद वो आते कि नहीं आते? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। नहीं आते। लेकिन इस बार क्या कोई भी सांसद इस बार प्रचार प्रसार करने के लिए आया? कोई भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया है, लेकिन आएंगे। वो जानते हैं कि बिरौपुर हसनपुरा में सिर्फ वोट लिया जा सकता है, चाहे घूमे या ना घूमे। हाँ, अब तो आचार संहिता लग गया, अब तो फिर ऐसे ही प्रचार प्रसार नहीं करेंगे वो लोग? नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों को पता है कि वहाँ जाए या ना जाए, यहाँ पे वोट हम लोग को मिल जाए। हाँ, मिल जाएगा। तो इस बार क्या आप लोग, क्या स्ट्रेटजी है, क्या लेके चल रहे हैं, किसको वोट देना है, किसको जिताएंगे आप लोग? इस बार परिवर्तन चाहते हैं हम लोग जी। तो मतलब कि परिवर्तन मतलब बीजेपी को हटाना है जी, इसलिए कि यहाँ पर देखिए बिरौपुर तक ये रोड है ना, बिरौपुर तक घोषित है। अच्छा, लेकिन यहीं से पिच करा के सब बंद कर दिए, इधर नहीं कराए। मतलब कि यहाँ तक वो चीजें की गई, लेकिन अब पिच छोड़ दिया है कि कन्हैया मास्टर के द्वार तक पिच होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, यहीं से करा कर चले गए।
सांसद महोदय एक बार भी आए कि नहीं, चाहे जब बाढ़ आता है तब, चाहे चुनाव प्रसार के टाइम आता है तब, आते हैं कभी कि नहीं? कब वो कल वो आ जाते होंगे, हम लोग को मालूम नहीं है उतना। अच्छा, आप लोग को नहीं मालूम है, लेकिन आप कहाँ बाहर रहते हैं? हाँ अच्छा, बाहर रहते हैं, लेकिन चुनाव तो आया है, इस बार तो वोट दे के जाएंगे आप। हाँ, और तो क्या लगा? दिखा दीजिए एक बार, दिखाइए। लिखा हुआ है। दिखा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए इसको ध्यान से दिखाइए। मतलब इस बोर्ड को आप ध्यान से देखिए। हालांकि देखिए ये बोर्ड बना हुआ है 2023-24, लेकिन क्या लग रहा है कि जो रोड जो पास होते हैं, जो बनते हैं, क्या सही तरीके से बन पाते हैं? क्या इसको कोई भी अधिकारी जेई महोदय आकर इसको देख के मुआयना किए? नहीं किए हैं। लिखा है कि बिरौपुर, ठीक ना, बिरौपुर में कन्हैया मास्टर के घर से रेवतीपुर खुदरा मार्ग। हाँ, अच्छा, मतलब कि ये वहाँ उनका घर है। हाँ, अच्छा, लेकिन यहीं से पुल तक करा के चले गए हैं। पैसा तो पूरा उतर गया होगा। हाँ, पिच देख लीजिए, पिच भी वैसा नहीं हुआ है, ऊबड़ खाबड़ जैसा है। हाँ, आप लोग विरोध किए थे जब बन रहा था तो? बन रहा था तो बोले थे वहाँ पर कि एक पुल है छोटी सी, उसको वहाँ पीपा कम से कम लगा दीजिए, ऊंचा कर दीजिए, ताकि बाढ़ में जो है ज़्यादा हम लोगों को परेशानी ना हो। हाँ, लेकिन नहीं किए, वैसे ही थोड़ा बहुत गिट्टी गिरा कर उसी गिट्टी को खबड़ कर सब बना दिए। जैसे तैसे व्यवस्थाएं करके लोग चले जाते हैं, जिसको भी ठेका मिलता है। हालांकि जेई महोदय चेक किए कि नहीं, कि बताई रहे कि नहीं आए थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव क्या जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ सांसद मोर जब नहीं आते हैं, देखिए चाचा भी खड़े थे, अभी बाहर से आ रहे थे लेकिन रुक गए, इनसे कुछ बातें करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? काम अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। इस बार ठीक है, काम अच्छा नहीं हो रहा है। लोकसभा का चुनाव नजदीक है अब तो। किसको आप लोग चुनने वाले हैं? हम तो उसको कभी वोट नहीं देंगे। किसको नहीं देंगे? भाजपा को। भाजपा को नहीं देंगे? नहीं देंगे। हाँ, किसको देंगे आप? अपनी पार्टी को देंगे, अखिलेश को देंगे, मायावती को देंगे, निर्दल जो रहेगा लेकिन उसको जो बीजेपी पार्टी को छोड़ करके जो रहेगा आप दिल में उस दिन दे देंगे। हाँ, उसको दे लेकिन देंगे। इस बार उनको नहीं देंगे? नहीं, कभी भी नहीं देंगे। क्योंकि दिए थे। हाँ, बाकी अब नहीं देंगे। मतलब इससे पहले आप दिए थे? दिए थे। हाँ। हाँ, दिए थे। अलका राय को हम लोग जिताए थे, एक काम नहीं किए थे। और जो पिछले जो सांसद महोदय रह गए, वो भी बलिया कुछ से नहीं किए। आए थे कि नहीं एक बार भी? हमारे आप लोग का हाल चाल लेने के लिए? कभी हम लोग के नहीं है। कभी नहीं? कभी नहीं। लेकिन इस बार आप लोग तय कर लिए कि नहीं आए? हाँ। क्यों? बीजेपी पार्टी को आप लोग कह के हटाना है, आखिर क्यों हटाना है? इसलिए सर हटाना चाहते हैं कि हम लोग का कोई मांगे पूरी नहीं हो रही है। जैसे हम सोचते हैं कि हमारा कोई काम सफल हो, वो नहीं हो पा रहा है। कहीं भी जाते हैं कोई काम के लिए तो हो नहीं पा रहा है। कोई भी, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, वो आते हैं कि नहीं आप लोग की स्थिति? नहीं आते हैं जी, नहीं आते हैं। बस उनको चुनाव लड़ गए, जीत गए तो फिर दोबारा नहीं आते हैं यहाँ जी। जिस तरीके से प्रचार प्रसार हर इलाकों में चलता है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक बार भी सांसद महोदय प्रचार प्रसार के लिए भी नहीं आए, क्योंकि बता रहे थे भी ना कि उनको पता है कि यहाँ के लोग वोट देंगे ही। वोट तो आप लोग देंगे, वोट देंगे ना इस बार? हाँ, वोट देंगे। क्योंकि सांसद महोदय आए चाहे नहीं आए, देना तो ये है। हाँ, देना है। लेकिन क्या लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, किसके पक्ष में जा रहे हैं? जा रहे हैं। आप किसके पक्ष में आ रहे हैं? जनता की छोड़िए, आप किसके पक्ष में? हम बहुजन के हैं। बहुजन के पक्ष में हैं, लेकिन बीजेपी को नहीं चुनेंगे ना इस बार? नहीं। देख लिए आप लोग चुन करके। नहीं। युवा से बात करेंगे, युवा लड़के हैं, क्योंकि बार बार जो पेपर का लीक होना यूं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो इस समय चल रहा है, हालांकि जो चलेगा, जो माहौल इस समय गर्म है, टिकट पे टिकट वितरण हो रहे हैं और चुन चुन कर कदम रखा जा रहा है। आइए बात, क्या नाम है, थोड़ा परिचय दे दीजिए। प्रिंस कुमार। क्या लग रहा है आप लोग युवा है, किसके क्षेत्र में, किसके पक्ष में आप लोग जानने वाले हैं इस बार के लोकसभा के चुनाव? बीजेपी को कभी भी हम लोग नहीं चूज करेंगे, कभी भी नहीं। युवा है हम लोग को, क्या भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जितना पेपर हो रहा है सब लीक हो जा रहा है। तैयारी करके फायदा क्या है? तैयारी करते हैं, आप लोग पेपर लीक हो जाता है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होती। कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कहाँ कुछ सुनवाई ही नहीं हो रहा है। एग्जाम दो, कोई ऐसा स्टेट का एग्जाम ही नहीं है जो लीक नहीं हुआ है, सब लीक हुआ है। टोटल एग्जाम जो होता है लीक होता है, लेकिन जो भी आप लोग का दर्द है कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनने वाला है, कौन सुनेगा? इस बार किसके पक्ष में आप हैं? बीजेपी तो छोड़िए, ठीक है, बीजेपी को छोड़ के किसी को भी दे देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। हाँ, किसी को दे देंगे। हाँ, किसी को दे देंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। ये दिल एक युवा की बात अपनी रख रहा है, क्योंकि इससे पहले लोग दिए थे, चुने भी थे। बताया जा रहा है कि सांसद महोदय यहाँ पे एक बार भी झांकने तक नहीं आए। आखिर क्यों?
क्या इस गांव से उनको वोट नहीं मिलता है? क्या यहाँ के लोग उनको पसंद नहीं करते? लेकिन पसंद नहीं करते तो फिर कैसे जीत जाते हैं?